हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है 15 इंच। और ये बोट नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6.5 इंच और आर्म होल लिया है 6 इंच। और चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होते 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और उसके बाद में आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है। और उसके बाद मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 3 इंच। नेक का चौड़ाई में ले लूँगी 3 इंच। बोट नेक पे नेक का जो चौड़ाई होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, इसलिए मैंने 3 इंच लिया है। और नेक डीप लिया है मैंने 3 इंच। और बैक साइड में मैं बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनाऊंगी, बहुत ही ट्रेंडिंग डिज़ाइन है। और आप लोग चाहे तो बैक साइड में सिंपल भी रख सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैं 1/2 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिए और उसी मार्किंग से उसका जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 8 इंच। आप लोगों को बैक साइड का जो बैक नेक है जितना डीप चाहे इतना ले सकते हैं, मतलब जितना डीप में चाहे आप लोग इतना डीप में डिज़ाइन बना सकती है। तो देखो मैंने बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनाया है। और ये जो डिज़ाइन है ना वो मुझे कस्टमर ने बोला था कि इसी डिज़ाइन का पेपर फॉर्मा कटिंग करके देने के लिए। तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये देखो जो साइड में लगाया ना फ़ोटो, इसी डिज़ाइन का मुझे कटिंग करके देने के लिए बोला था। बहुत ही खूबसूरत है ये डिज़ाइन, आप लोग भी बना सकती हैं। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग चाहे तो ये बैक ओपन भी बना सकती है, प्रिंसेस कट ब्लाउज में भी बना सकती है। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो मैंने डबल कटोरी में बनाया है। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग करी हूँ। और ये जो डिज़ाइन है ना पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखे। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो नीचे की साइड से आप लोग हमेशा ही 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा पहले ले लेती हूँ कटिंग करते टाइम, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए। उसके बाद नीचे की साइड से मैंने 1 इंच को इस तरह से छोड़ दिया। उसके बाद मैं मार्किंग कर लूँगी। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी मार्किंग कर लूँगी इसी तरह से। और जहाँ मैंने आर्म होल के गुलाई का शेप दिया था वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग किया था ना वो मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और फ्रंट साइड में जो आर्म होल के गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है। आप लोग हर साइज़ में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और उसके बाद मैं सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी फ्रंट साइड में। और नीचे की साइड में बेल्ट के लिए मैंने 3 इंच में एक मार्किंग कर दी है। 1 इंच को छोड़ते हुए उसके बाद मैंने 3 इंच पर मार्किंग की है। और उसी मार्किंग को भी इस तरह से सीधा कर लूँगी। और कोटोरी के लिए ले लूँगी 5.5 इंच। मैंने कोटोरी के लिए 5.5 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल के गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिया है 2.5 इंच। और फ्रंट साइड के नेक डीप जितना लिया है उसे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी। को मैंने इस तरह से मिला दूंगी। कोटोरी का शेप दे दिया है। और ये डबल कोटोरी होगा, इसलिए मैंने और एक मिडिल में भी मार्किंग कर लूंगी। जितना मैंने कोटोरी लिया था ना कोटोरी को हाफ करते और एक को हाफ कर दिया। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने लिया है मार्किंग का लंबाई लिया है मैंने 2.5 इंच। और साइड से ले लूंगी 3 इंच। ये साइड भी मैंने 3 इंच लिया है और ये साइड भी मैं 3 इंच ले लूंगी। उसके बाद इस कोटोरी के शेप दे दूंगी, मार्क कर दूंगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया बेल्ट का शेप देने के लिए। उसके बाद मैंने इस तरह से बेल्ट का भी शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर कैसे रखना चाहिए और कैसे सिलाई करना चाहिए और फुल सिलाई करना चाहिए, उसका फुल डिटेल से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप लोग जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए। तो देखो मैंने जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग कर रही हूँ।
ये डबल और ये जो हमारा इसलिए मैंने कटोरी का पार्ट है ना, में इस कटोरी तरह से के काट पार्ट भी को डाली हमें है। बड़ा सिंगल करना है। कटोरी होता तो बाकी सब कटिंग पार्ट नहीं ठीक करना है, पड़ता, लेकिन कटोरी के पार्ट सिर्फ ही कटोरी बड़ा के करना पार्ट है, को नहीं बड़ा तो सिलाने के करना बाद छोटा पड़ता है पड़ तो हो जाएगा जाती है, इसलिए। लेकिन ये डबल कटोरी है तो इसलिए मैंने ये मिडिल में जो कट हमारा करी है। फर्स्ट और कटोरी ये है, डबल फर्स्ट कटोरी कटोरी को को मैं मैं पहले बड़ा बड़ा करूंगी। करूंगी, नहीं तो सिलाने के बाद तो छोटा पड़ कटोरी को मैंने जाएगा, इस तरह से इसलिए रखा है और कटोरी को उसको बड़ा चारों करना ओर में चाहिए। मार्किंग तो कर कटोरी दूंगी को मैंने रखा ही है हमारा इस फर्स्ट तरह से। कटोरी, तो फर्स्ट कटोरी को जैसे चारों ओर हमारा मैंने इस कटोरी तरह का से शेप है ना, मार्किंग कर वैसे दूंगी। ही उसके बाद उसको उसको बड़ा बड़ा करूंगी। करना है। और कटोरी को तो मैंने कटोरी नीचे को की मैंने साइड से साइड से 1 इंच बड़ा बड़ा की है। करूंगी। ये साइड आप से भी लोगों को मैंने 1 कटोरी इंच बड़ा बड़ा की है और चाहिए ये तो साइड आप से लोग भी मैं 1.5 इंच 1 में इंच बड़ा बड़ा कर कर सकते हैं, लूंगी। लेकिन 1.5 इंच बड़ा और करना ऊपर की जरूरत साइड नहीं से मैं पड़ता है, हाफ 1 इंच इंच बड़ा बड़ा करती हूँ तो करूंगी, ये जो काफ़ी हो सिलाई जाती है। मार्जिन में जाएगा और ना, ऊपर इसके की साइड लिए। से भी मैंने हाफ इंच लिया है जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। उसके बाद जैसे हमारा फर्स्ट कटोरी ना उसी का शेप दे देना है इस तरह से, और नीचे की साइड से भी हाफ इंच बड़ा कर लेना है। तो मैंने नीचे की साइड से इस तरह से हाफ इंच बड़ा कर लूँगी, ये साइड से भी हाफ इंच और ये साइड से भी हाफ इंच। उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना वैसे ही उसका शेप दे देना है। आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टीचिंग भी अच्छी होगा, और टीचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कि कटिंग अच्छी तरह से करें, परफेक्ट कटिंग करें। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग नहीं होता है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर चीज़ की पेपर फॉर्मा अवेलेबल है, मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या और कैसे ऑर्डर करना है मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो मैंने फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट ले लिया है सेकंड कटोरी कटिंग करने के लिए। तो फर्स्ट कटोरी के मेजरमेंट में आए हैं 7.2 सूत, तो मैंने उसका चौड़ाई में ले लिया है 7.2 सूत और उसका लंबाई लिया है 4 इंच। सेकंड कटोरी के लिए मैंने अभी कटिंग करी हूँ और दोनों साइड में मैंने 4 इंच लिया है, और जितना मैंने लंबाई लिया है ना उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। दोनों साइड में मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग कर दिया है, और नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया इस तरह से। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर रखा है और उसका शेप दे दूंगी ताकि उसका जो शेप है परफेक्ट तरीके से आए। तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है, अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। आप लोग ना इस तरह से कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा, मतलब परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो देखो उसके बाद ना इस तरह से आप लोग चेक कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो परफेक्ट आया है उसका शेप। तो अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते उसके बाद मेजरमेंट लिया है, तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। और स्लीव के लिए जो पेपर है वो मैंने 2 फोल्ड कर लूँगी। आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है, और स्लीव का जो चौड़ा है वो मैं ले लूँगी 8.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था ना वो ले लिया है 8.5 इंच। और स्लीव का लंबाई ले लूँगी 8 इंच। आप लोगों को स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना, लेकिन आप लोग जितना स्लीव का लंबाई लेंगे ना उससे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना इस तरह से, और उसी मार्किंग को भी 8.5 इंच तक इस तरह से सीधा कर लेना है। और ये साइड से लेना है 2 इंच पर, और ऊपर की साइड से लेना है 1 इंच पर, और उसके बाद ना इस तरह से सीधा कर लेना है। और आप लोग ना इस तरह से स्लिप कटिंग करेंगे तो जो उसका जो फिटिंग्स है ना परफेक्ट रहती है, कभी भी टाइट भी नहीं होता है, लूज भी नहीं होती, और तालपत कटिंग करने में बहुत ही आसान होता है। इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद कटिंग करेंगे तो। और मोहरी लिया मैंने 5.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। तो मैंने उसको इस तरह से मार्किंग कर दी, और ये जो मेरा स्लीव है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे कटिंग करी। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते कटिंग करना, तो परफेक्ट फिटिंग आती है। आर्म होल के साइड में कभी भी झूले नहीं आती है, इसलिए आप लोग हमेशा स्लीव को फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते इस तरह से कटिंग कर लेना। तो मेरा ये जो स्लीव भी कटिंग करना हो गया है। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।